नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। पहले मैंने आपको रघुवंश की एक भूमिका सुनाई थी। आज उससे आगे की कहानी, और आज की कहानी है राजा दिलीप का अश्वमेघ। चलिए सुनते हैं कहानी। सूर्यवंश में एक बेहद प्रतापी राजा हुए। उनका नाम था राजा दिलीप। उनके प्रताप की, उनके गुणों की चर्चा चारों ओर सभी ओर हुआ करती थी। तो एक बार अपने गुरुओं के कहने पर राजा दिलीप ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करने का सोचा। अश्वमेघ यज्ञ में जो राजा होते हैं वो अपने घोड़े को छोड़ देते हैं और वो घोड़े के साथ राजा की सेना भी आगे आगे चलती जाती है। जो भी राज्य के राजा उस घोड़े को रोकते हैं तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक यह कि या तो वे राजा के जिसका घोड़ा है उसके स्वामित्व को या उसके अधिकार को स्वीकार करें, और यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें उस राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता है। तो इस तरह राजा दिलीप ने सोचा कि वे अपनी सेना को अश्वमेघ के घोड़े के साथ में भेजेंगे। राजा दिलीप का बेटा, जो उस वक्त केवल 10 वर्ष का था और उसका नाम था रघु, जब रघु को पता लगा कि उनके पिता अश्वमेघ के घोड़े को भेज रहे हैं तो रघु ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अश्वमेघ के घोड़े के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी मन है, मैं भी सेना के साथ में जाऊँ। तो राजा दिलीप ने कहा, रघु, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी युद्ध में जाने की उम्र नहीं हुई है, तुम अभी घर पर ही रहो, सेना जा रही है। लेकिन रघु मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपने पिता से यही कह रहा था, पिताजी, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मैं इस योग्य हूँ कि मैं सेना के साथ जा सकूँ, मुझे शस्त्र विद्या भी आती है, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। तो अपने पुत्र के बार बार कहने पर राजा दिलीप यह मानने को तैयार हो गए कि रघु को अश्वमेघ के घोड़े के साथ में भेज दिया जाए। साथ ही साथ राजा दिलीप ने सोचा कि उनकी योग्य सेना तो जा ही रही है, इसलिए बेटे का भी मन रख लिया जाएगा। तो रघु अश्वमेघ के घोड़े और राजा दिलीप की चतुरंगिणी सेना के साथ चल पड़ा। जिधर जिधर जहाँ जहाँ जिन भी राज्यों से होकर राजा दिलीप का घोड़ा जाता, सब लोग उसके आधिपत्य को स्वीकार करते और उनके राज्य को अयोध्या के राज्य का हिस्सा मान लेते। इस तरह से घोड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, अश्व आगे बढ़ता जा रहा था और उनके साथ में रघु भी अपनी सेना से आगे बढ़ता जा रहा था। जब स्वर्गलोक में इंद्र ने यह देखा कि राजा दिलीप का घोड़ा तो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो एक दिन यह स्वर्गलोक भी पहुंच जाएगा और कौन जाने दिलीप कह दे कि स्वर्गलोक भी अयोध्या का हिस्सा है, मुझे इस घोड़े को रोकना ही पड़ेगा। तो इंद्र क्या करते हैं, छल से उस घोड़े को हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। और रघु, जो कि 10 वर्षीय बालक था, वो सोचता है घोड़ा तो अभी मेरे साथ में था, अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो उस घोड़े को ढूंढते 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 रघु स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। और स्वर्गलोक में जाकर के रघु को यह एहसास पता लगता है कि इंद्र ने ही इस घोड़े को चुराया है। तो 10 वर्षीय बालक रघु इंद्र को जोर से ललकारता है और कहता है, इंद्रदेव, आपने मेरे पिता के घोड़े को चुराया है, तो नियम के अनुसार आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो या तो आप मेरे साथ युद्ध करें या मेरे पिता के आधिपत्य को स्वीकार करें, बोलिए आपको क्या मंजूर है। इंद्र हंसते हैं और कहते हैं, रघु, तुम अभी 10 वर्षीय बालक हो, तुम देवराज इंद्र से लड़ाई लड़ोगे? जाओ, जाके अपने पिता से कह दो कि उनके घोड़े को मैंने ले लिया है, रोक लिया है, और मैं बालक से युद्ध नहीं करता हूँ, और तुम्हारी उम्र तो अभी इतनी छोटी है, तुम तो जाके अभी महल में खेलो, जाओ जाओ, मेरे साथ बात मत करो। लेकिन रघु सुनने को तैयार नहीं था। उसने बार बार इंद्र को ललकारा और आह्वान किया कि आपको मेरे साथ युद्ध करना ही होगा। फिर इंद्र और रघु में एक बेहद भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद बालक रघु इंद्र को बंदी बना लेते हैं और अपने अश्वमेघ के घोड़े को लेकर वापस अयोध्या आ जाते हैं। और इस तरह अश्वमेघ का यज्ञ पूरा हो जाता है।
इस बात को 7 दिन बीत चुके हैं और देवराज इंद्र अभी तक बालक रघु के द्वारा कैद पड़े हुए हैं। तो जब ब्रह्मा जी को पता लगता है कि इंद्र तो स्वर्गलोक में है ही नहीं, और वे ब्रह्मा जी इंद्र को ढूंढते ढूंढते अयोध्या तक आते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि बालक रघु ने ही स्वर्गलोक के इंद्रदेव को बंदी बना के यहाँ रख रखा है। तो ब्रह्मा जी आते हैं, रघु के पिता महाराज दिलीप ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, रघु भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए रघु से कहते हैं, रघु तुम बहुत वीर और ताकतवर हो, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, तुम्हारी वीरता के चर्चे चारों ओर हो रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बच्चा एक बात समझाना चाहता हूँ, देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, तुम उन्हें छोड़ दो क्योंकि उनके बिना स्वर्ग का कार्य नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा जी की बात मान रघु इंद्रदेव को छोड़ देता है। रघु से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहते हैं, रघु तुम बेहद प्रतापी राजा बनोगे, बेहद धर्मात्मा राजा बनोगे, और ऐसे राजा जिसकी प्रजा उसका हमेशा सम्मान करेगी। और साथ ही साथ आज के बाद से तुम्हारा वंश रघुवंश के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह सूर्यवंश आगे चलकर महाराज रघु के बाद कहलाया रघुवंश। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।